आप देख रहे हैं ग्लोबल योग गीता में। ग्लोबल योग गीता में आज द्वितीय अध्याय का 16 और 17 श्लोक का विश्लेषण किया जाएगा। चूँकि बहुत विलम्ब लग रहा था, जो इसके पहले जो पूजा पाठ करते हैं वह आप कर लें। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर शुद्धाय प्रचार, यह हनुमान चालीसा से प्रारंभ करें अपने घर में जो करते हैं। और इसका जो है सो श्लोक का अर्थ हम आज बताते हैं आपको। तो जो 16 श्लोक है आप यहाँ पर देखेंगे। अविनाशी तद्विधि येन सर्व अविनाशी तद्विधि येन सर्वमिदं ततं विनाशं व्यय स्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति यह इसमें अविनाशी नाश रहित इटर्नल है, कर्तुम करने के लिए। तो इसकी जो व्याख्या है पहले अर्थ को जान लेते हैं। नाश अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततम, अविनाशी जो नाश रहित है, तू लेकिन तत् उसे, विद्धि जानो, येन जिससे, सर्वम संपूर्ण शरीर, इदम यह, ततम परिव्याप्त, विनाशम नाश जो समाप्त हो जाता है, इंड फिनिश, अव्ययस अविनाशी का, अस्य इस, ना कश्चित कोई भी नहीं, कर्तुम करने के लिए, अहर्ति सम्मित है। तो इसका अर्थ जो है जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई समर्थ नहीं है। यह श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि वह आत्मा जो है, जो शरीर के भीतर रहता है, जो अंतस में रहता है, वह आत्मा जो है वह कभी नष्ट नहीं होता। उसे ही अविनाशी जानो, उसे इटर्नल जानो। और वह आत्मा जो है किस प्रकार से है, वह आत्मा कहा गया है श्वेताश्वेतरोपनिषद में कि वह 10 बाल के नोक के 10,000वें भाग के समान है। यानी कि इतना वह सूक्ष्म है, वह सूक्ष्म शरीर है। वह कहीं भी रह सकता है, कहीं भी जा सकता है। और यह जो भौतिक शरीर है इसका तो नाश निश्चित है, यह होता ही है। तो इसमें श्री कृष्ण ने कहा है, श्री कृष्ण सेज टू अर्जुन दैट द बॉडी इज नॉट इटर्नल बट द soul is eternal, never die, never finished by anything। किसी भी चीज से उसका नाश नहीं हो सकता है। यह आपको जो 16 श्लोक में यह बताया गया है। इसके बाद 17वें श्लोक में अब जल्दी जल्दी कक्षा, चूंकि इसको पूरा भी करना है, 18 अध्याय है, तो इसीलिए इसे पूरा भी करना है और व्याख्या के साथ। और स्पीचेज जो है वह मैं बाद में दूंगा। अंतवंत, यह आप देख रहे हैं 18वां है श्लोक। अंतवंतम इमे देहा नित्य नित्य अश्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अंतवंत नाशवान है, अनाशिन कभी जिसका नाश नहीं होता है, युद्धस्व युद्ध करो। युद्ध करने के लिए श्री कृष्ण कहते हैं यहाँ पर अंतवंत नाशवान, इमे ये सब, देहा भौतिक शरीर, नित्यस्य नित्य स्वरूप, उक्ता कहे जाते हैं, शरीरिण देहधारी जीव का, अनाशिन कभी नाश ना होने वाला, अप्रमेयस ना मापा जा सकने योग्य, तस्मात् अतः युद्धस्व युद्ध करो भारत हे भारतवंशी। अंतवंत इमे देहा नित्य अश्योक्ता शरीर, अविनाशी अप्रमेय जिसका कि माप भी नहीं किया जा सकता है तथा शाश्वत व इटर्नल है, जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। यहाँ पर
श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि यह शरीर जो है मृत प्राय है, इसका नाश होता है और आत्मा का नाश नहीं होता। उसे कोई मार नहीं सकता है, ना तुम मार सकते हो, ना कोई मार सकता है। कोई मारने में उसे समर्थ नहीं है। तो यह यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि तुम युद्ध करो, क्योंकि ये जो देख रहे हो मैदान में, ये सभी लोग पहले से ही मरे हुए हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाने की चेष्टा की है और अर्जुन को वह कह रहे हैं कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए। बिकॉज द सोल इज इटर्नल एंड द बॉडी इज मॉर्टल। बॉडी जो है वह मरता है और आत्मा नहीं मरती है। तो यह यहाँ पर कहना है। क्रिया योग में भी यही कहा गया है कि तुम जब साधन करते हो, साधन मार्ग में प्रवृत्त होते हो, तो तुम्हारी साधन करने से इच्छा जो है वह बिल्कुल कभी कभी छूटने की इच्छा होती है। लेकिन तुम यदि उसमें दत्तचित्त होकर करते रहोगे तो तुम योग में निष्णात हो जाओगे और ईश्वर से तुम्हारा साक्षात्कार होगा और आत्म साक्षात्कार करने वाला व्यक्ति ईश्वरवत हो जाता है। श्री कृष्ण भी महायोगेश्वर हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जो महायोगेश्वर हैं, उन्होंने अर्जुन से कहा है कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए। तो यही 2 श्लोकों में, द्वितीय अध्याय के 17वें और 18वें श्लोक में, यदि आप इसका मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो मेंबरशिप ले सकते हैं। तो इसे अब नित्य जो है सो आपको यह श्लोक का विवेचन किया जाएगा और आप उससे सीख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।